सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के सेमेस्टर 3 के लिए जियोग्राफी के पहला चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। वीडियो के एंड में आपको मैं वो क्वेश्चन दे दूंगा। टॉप 20 या 25 क्वेश्चन जैसे रहेंगे इस चैप्टर से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट को समझेंगे 5 से 10 मिनट में, थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपके एमसीक्यू पे आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर ओवरव्यू नहीं देता हूं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में। ये क्या है नहीं है मैं अभी बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन अभी हिंदी में ही होगा, लेकिन आपको एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और कंसेप्ट को भी समझिएगा। पहले देखते हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है क्या, कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो आप समझते हैं, कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, महाद्वीप, ठीक है। जैसे थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे आइए और आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये वाला एरिया पूरा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इधर नीचे तक, हाँ ये क्या है, एशिया महाद्वीप है, एशियन कॉन्टिनेंट है। आपको पता है ये कौन सा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। थोड़ा सा रुकिए मैं ऊपर करता हूँ, हाँ देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये छोटू मोटू सा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तुसा, ये क्या है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर नीचे आपको ये जो येलो येलो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग ओसानिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। और एक अंटार्कटिका हुआ, तो ऐसे करके आपके कितने हो गए, टोटल आपके 7 हो गए, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर में थ्योरी है। ये जो ये अभी का है, ठीक है, अभी इंडिया यहाँ पे ये सब अभी का है। अभी ऐसे पूरी दुनिया ऐसे सटी हुई है, मतलब पूरी दुनिया मतलब हम लोग का एशिया और यूरोप और अफ्रीका, ये तीन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी, और ये थोड़ा हम लोग से अलग हुई। और बीच में जो आपको यहाँ पे ये नीला नीला दिख रहा है, ये सब क्या है, महासागर है, ठीक है, ओशन है। लेकिन आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले ये सब ऐसे नहीं थे। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सभी एक थे। कैसे एक थे, तो इसी को प्रूव किया है अल्फ्रेड वेगनर ने। और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। समझ में आया, देखिए मैं बताता हूँ आपको हल्का सा। ये जो आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका दिख रहा है ये वाला, इसका यहाँ का आप थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ आप थोड़ा यहाँ पे नोटिस करिए, इसका ये वाला हिस्सा को देखिए और यहाँ पे देखिए। अगर इसको मान लीजिए ये मैप है, मैप से मैं ऐसे करके कैंची से कटिंग करके इसके इस हिस्से को अगर मैं यहाँ पे अगर लाऊँ तो ये चिपक जाएगा ना। तो ऐसे करके एक व्यक्ति ने ना ये मैजिक मतलब गेम खेला था, और खेलने के बाद ये देखा कि दुनिया के ये जो भी देश ये सब ऐसे टुकड़ा टुकड़ी में है, ये सब एक साथ जॉइंट हो गया। फिर बाद में जाके अल्फ्रेड वेगनर ये सब के ऊपर ऐसे ही कुछ कुछ सोचते हैं, और सोचने का एक रिसर्च करते हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर कि क्या सच में पहले दुनिया के जो ये देश अभी दिख रहे हैं वो सब वो सब एक ही थे कि एक ही स्थान पर जुड़ा हुआ था। तो वो गए रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हाँ, कि ये दुनिया के ये जो भी देश आपको दिखाई दे रही है सब पहले एक ही स्थान पर एक ही साथ थे। यानी जितने आपको लैंड वाले भाग दिख रहे हैं ना, यानी स्थल भाग जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम ह्यूमंस रहते हैं, ये सारे जगह पहले एक साथ चिपके हुए थे। कोई ऐसा आपका भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा था कि ये नहीं कि अमेरिका यहाँ पे, ये नहीं, ये सब एक साथ जॉइंट था, सब एक साथ क्या थे, जॉइंट थे, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो थ्योरी दिया है अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, उसी को अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ यहाँ मैप में आप लोग समझिएगा, यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये मान लीजिए क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है ये, ठीक है। ये आपका अर्थ हो गया। तो पहले ये जो आपको अभी मैप दिखाया है ना, वो सारे ये क्या है, ये जमीन वाले भाग हैं, जिसे अल्फ्रेड वेगनर साहब क्या बोले, ये पेंजिया था। और जो इधर जो ये आपको ये दिख रहा है, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये आपका वाटर है, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया, पेंथलासा। और इसे ये प्रूफ भी किए थे कि हाँ ऐसा था। अभी मैं आपको एक प्रूफ थोड़ा बताया मैप के हिसाब से, कटिंग के हिसाब से, वो एक प्रूफ दिए थे, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए।
तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि ये पहले पृथ्वी है, पृथ्वी मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, सब स्थल भाग एक साथ जॉइंट थे और इसके चारों ओर क्या थे, पानी पानी था, क्या था, डॉट डॉट करके बूंदा बूंदा करके क्या है, ये पानी था। तो जो स्थल वाले भाग एक साथ थे उसे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या नाम दिया, पेंजिया। और जो स्थल भाग के चारों ओर ये जो पानी है इसका नाम क्या दिया, पेंथालासा। क्लियर हो गया। तो आपके स्थल वाले यानी लैंड वाले भाग का नाम क्या दिया है, पेंजिया, और आपके जल वाले नाम का क्या दिया है, पेंथालासा। तो इसी जो ये इसे हिंदी में हम लोग महाद्वीप कहे, ठीक है। और इसी पेंजिया का दूसरा नाम क्या था, एक मिनट, इसी पेंजिया का दूसरा नाम वेगनर साहब ने क्या बोला, सुपर कॉन्टिनेंट। किसको बोला, पेंजिया को। और जो पेंथलासा यानी जो वाटर, जो ये जमीन के चारों ओर जो ये वाटर है, इसका नाम क्या दिया उन्होंने, पेंथलासा। क्या नाम दिया, पेंथलासा। क्लियर हुआ। और पेंथलासा को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ओशन कहते हैं, ठीक है, महासागर, ठीक है। जो यहाँ पे चारों ओर से जो पानी है, ये आपको ऐसे इसमें ऐसे दिख रहा है ना, विशाल महासागर है, ठीक है। तो ये सब बात को ये कितना बताए, ये बोले कि ये जो बात है ये लगभग अभी तो ऐसा नहीं है, ये कब से, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले की बात है, ठीक है। इसी को वेगनर साहब ने बताया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपको अभी इतना में क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि आज जो दुनिया दिख रही है, आज वो जैसी है वो वैसी नहीं थी। पहले क्या था, पहले पूरी दुनिया के जो ज़मीन वाले भाग है वो एक साथ था, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, पेंजिया। और इसके चारों ओर जो जल था उसका नाम क्या दिया गया है, पेंथलासा। कौन दिया है, तो वेगनर साहब। वही पेंजिया को और एक नाम से हम लोग क्या जानते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। और पेंथलासा को किस नाम से जानते हैं, सुपर ओशन। ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। फिर देखिए ये कितने साल पहले की बात थी, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले की बात थी, ठीक है। और आज से करीब, फिर वेगनर साहब क्या बताते हैं, और फिर करीब आज से 150 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये जो बीच वाला ये जो आपका भाग था, जो स्थल भाग, ये टूट गया और टूट के दो ग्रुप में बटा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, टूट के दो ग्रुप में बटा। एक जो आपका ये बीच वाला हिस्सा हुआ, तो एक इतना ये बीच में दो टूटा, ऊपर वाला भाग एक ऊपर की ओर गया और एक नीचे की ओर, एक नॉर्थ की ओर एक साउथ की ओर गया, ठीक है। जो नॉर्थ की ओर गया, एक मिनट, जो नॉर्थ की ओर गया उसका नाम क्या था, अंगारा लैंड। और जो साउथ की ओर गया उसका नाम क्या दिया वेगनर साहब, गोंडवाना लैंड। अब ये कैसे टूटा नहीं टूटा इसके ऊपर भी बात होगी अभी, ठीक है। तो वो जमीन वाला भाग क्या हुआ, दो भागों में टूट गया। और टूटने के बाद जो ऊपर, अच्छा आपको ये तो पता होगा ना, वो इस वाले एरिया को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इधर नीचे को साउथ, इधर को ईस्ट और इधर को वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वाले एरिया का जमीन वाला हिस्सा का नाम क्या हुआ, अंगारा लैंड। और साउथ वाले का नाम क्या हुआ, गोंडवाना लैंड। और जो यहाँ चारों ओर जो पानी था, जिसका नाम हम लोग पेंथलासा बोले थे, तो ये पानी इसके बीच में आएगा ना, हाँ जरूर आएगा भैया, बात तो सही है। तो इसका नाम उन्होंने कौन सा सागर दिया, 33 सागर। कौन सा नाम दिया, 33 सागर। और ये 33 सागर की जगह पर आज क्या है, हिमालय जो माउंटेन है वो स्थित है, ठीक है। इसके ऊपर भी आएंगे अभी, आगे देखिए। हाँ, तो याद रखना है, नॉर्थ साइड में जो पेंजिया कितने ग्रुप में टूटा, दो, एक का नाम हुआ अंगारा लैंड, एक का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लोरेशिया नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बीच में कौन सा सागर था, 33 सागर। और साउथ वाले भाग का नाम क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, ओके। हाँ भैया, इतना क्लियर हुआ। और लगभग, और आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, ये जो ऊपर में आपका अंगारा लैंड था वही आपका किस में बट गया, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये आपको एशिया और यूरोप दिख रहा होगा। तो ये आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ये भारत का है। इधर वाला एरिया आपका नक्शा बताता है ये यूरोप का है। और बाद में यही सब धीरे धीरे करके ऐसे करके बट के, और आज जो आपको प्रेजेंट टाइम में 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो है। ये सब किसके भाग थे, अच्छा आपको ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अंगारा लैंड जो आपका ऊपर में ये जो भाग था, यहाँ पे जो ये पेंजिया था, ये दो भाग में टूट गया था, जिसमें एक को हम लोग बोले थे अंगारा और एक को बोले गोंडवाना लैंड। तो ये अंगारा लैंड से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 याद रखना है। और गोंडवाना लैंड से आपका क्या है, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओसानिया महाद्वीप, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। वो तो ये 3 आपका, एक गोंडवाना का है और ये 3-4 आपका किसका है, अंगारा का है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जमीन वाला भाग टूटा कैसे,
इसके ऊपर भी वेगनर साहब को बताना पड़ा, क्योंकि उस समय तो बातें होगी, हाँ बात तो होगी, बात तो सही है भैया। तो उन्होंने सबको बताया कि इसके पीछे दो फोर्स थे मेन, एक था टाइडल फोर्स और एक था उत्प्लावकता बल, ठीक है, बायवंस फोर्स कहते हैं शायद इंग्लिश में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इधर नीचे आ रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर के थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, हाँ क्या है, देखिए जर्मन जलवायुविद। अच्छा, और एक गजब की बात बता दूं, अल्फ्रेड वेगनर साहब मौसम वैज्ञानिक थे, ठीक है, जलवायु यानी क्लाइमेट के ऊपर ये रिसर्च ये सब करते रहते थे। तो जर्मन के थे, यानी जर्मनी के थे। जर्मन जलवायुवेता अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में इस सिद्धांत को यानी इस थ्योरी को दिया। तो पहला आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने कब दिया था ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी। तो 1912 में। कहाँ के थे? तो जर्मन के थे, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, इन इस थ्योरी के अनुसार क्या है, सभी कॉन्टिनेंट यानी भूभाग पृथ्वी के भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग पेंजिया का नाम दिए। जो एक साथ लैंड था उसका नाम पेंजिया था, और पेंजिया जल के विशाल महासागर के रूप से घिरा हुआ था, जिसका नाम हम लोग क्या दिए, पेंथलासा नाम दिए, ठीक है। और इसको प्रूव भी किया। प्रूव कैसे हुआ नहीं हुआ मैं थोड़ा सा आपको बस बता दे रहा हूँ। एक तो आपको वो बता दिया मैं, ठीक है, मतलब आपको वो जिक्सो फिट, वो जो गेम के बारे में बताया था ना, नक्शा को कट करके हम लोग भी बचपन में खेले होंगे, छोटा भीम का नक्शा पीछे से तोड़ के ऐसे उसको बनाओ, फिर ऐसे करके आप भी किए होंगे शायद। तो जिक्सो फिट कहते हैं उसे, ठीक है। वो कटिंग करके, मैप को कटिंग करके जो जोड़ा था उसको। अब यहीं पे ना कुछ कुछ यहाँ पे जो जीव जंतु थे ना, उसको भी देख के, मतलब बहुत सारे जीव जंतु थे, डायनासोरस ये सब के जो प्रजाति ये सब थे, तो उसमें ये देखा गया कि वैसा ही सेम अवशेष, अवशेष मतलब उनके हड्डी ये सब के टुकड़े ना, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, आपको रसिया तरफ भी देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, थोड़ा वर्ल्ड मैप पे आइए, अभी आपको बताता हूँ। मतलब कोई एक प्रजाति था जिसका आपका अवशेष यानी जीवाश्म हम लोग को देखने को मिला। एक यहाँ पे है आपका, ये ब्राज़ील हुआ, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे और आपको यहाँ पे भी आपको यही सेम चीज़, एक ही जीव के अवशेष हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे प्रूव हुआ कि जरूर ये लोग पहले क्या थे, एक साथ सटे हुए थे, एक साथ सटे हुए थे। इससे ये अल्फ्रेड वेगनर साहब इसको प्रूव करके बताए। और एक क्या है, और एक बताता हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ही वैज्ञानिक लोग थोड़ा अचंभित हो जाते हैं। यहाँ आपको पता है कि अफ्रीका में क्या है, अमेजोन का जंगल है। यहाँ पे अमेजोन के जंगल में कभी कभी अचानक सडनली आग लगते रहता है। यहाँ पे कुछ चूहे के प्रजाति है, जो पता नहीं वो जंगल से होते हुए यहाँ साइड में आते हैं, और यहाँ पे आके इस जगह में आके यानी महासागर में कूद जाते हैं। और कोई प्राणी अपना जान को बचाने के लिए खुद ही महासागर में कूद गया, और महासागर में यानी ओशन में कूदेगा तो मरेगा ही, हाँ तो मरेगा। तो इसके ऊपर वैज्ञानिक लोग सोचा, तब उनका ख्याल आया कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या था, पहले एक ही था। तो चूहा लोग को आज भी ऐसा लगता है कि ये सब एरिया क्या है, यहाँ पे जमीन वाला भाग है, जिसके कारण क्या हुआ है ये, जिससे ये पता चलता है कि हम लोग को ये सब क्या थे, ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली एमसीक्यू पे आता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ एमसीक्यू पे आऊँगा, हाँ अब आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू कंसेप्ट हुआ, एग्जाम में टाइम भी नहीं है, तो वीडियो पे बने रहिए। अभी 1 मिनट में एमसीक्यू पे आपको लेके चलता। तो चलिए अब एमसीक्यू को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्या है, आप लोग सकेंगे, खुद ही सकेंगे। हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता है एकदम, अल्फ्रेड वेगनर, एकदम भैया, अभी तो आप बताएं, हाँ एकदम सही है। इन विच ईयर डिड द अल्फ्रेड वेगनर प्रपोज हिज थ्योरी, उन्होंने कब दिया था अपना सिद्धांत? तो 1912 में। अभी हम लोग पढ़े भी थे 1912 में एकदम। देखिए, हाँ इसका नाम क्या है, वेगनर साहब द्वारा प्रस्तावित विशाल महाद्वीप को क्या कहते हैं, यानी सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया, एकदम। और आपका जो ओशन था उसका नाम क्या था? देखिए, हाँ पेंजिया को घेरने वाले महासागर का नाम क्या है? आ गया, पेंथलासा। अभी हम लोग पढ़े भी थे एकदम भैया, क्वेश्चन तो एकदम दमदार है, हम लोग सब भी रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैगनर्स थ्योरी लैक्ड द एक्सप्लेनेशन फॉर, वैगनर के सिद्धांत में किसकी व्याख्या नहीं है? ठीक है, ये है तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्स वी फाइंड मूवमेंट,
इसको आप लोग याद कर जाइएगा, ठीक है। किसको उन्होंने नहीं बताया था, देखिए वो जीवाश्म वाला आ गया, हाँ फोसिल्स वाला। मेसोजोरस का जीवाश्म कहाँ पाया गया था, इन बोथ साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन थोड़ा सा किया था, नाम नहीं बताया था मैं आपको, तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप जिगस पहेली जैसे सबसे अच्छे मेल खाते हैं। जिगसॉफिट होगा, ठीक है। जिगसॉफिट मतलब वो जो मैं आपको गेम वाला बताया था ना कि ये सब पहले एक ही थे, यहाँ पे कट करके देखा तो वो वाला है इसका, ठीक है। तो कौन कौन से महाद्वीप अच्छे से मेल खाते हैं, तो आपका सही हो जाएगा क्या, इसका साउथ अमेरिका और अफ्रीका। आपको दिखाया था ना वर्ल्ड मैप में मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या था, आपको ऐसे करके, एक मिनट, आपको ऐसे करके क्या था, अफ्रीका था, इसी का बगल में क्या था, साउथ अमेरिका ऐसे करके था। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इससे कनेक्टेड था, तो वही वाला है, हाँ जिग्सॉफिट। यही दो अभी मैप में अगर हम लोग देखते हैं तो यही दो प्रॉपर तरीका से एक दूसरे से मैच खाते हैं, और भी है थोड़ा सा कट उट करने से वो लोग भी मैच हो जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वेगनर ने अपने सिद्धांत का समर्थन में किस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, फॉसिल्स, रॉक फॉर्मेशन, ग्लासिकल, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्न में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, तो मिड ओशन रिज। आप लोग आंसर देख लीजिए, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। गोंडवाना निम्न में से कौन, गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल था, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और हम लोग का इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया किस पार्ट में था, तो गोंडवाना में, ओके। अल्फ्रेड वेगनर पेशे से क्या थे, तो आपको एकदम अच्छे से पता है, जलवायु वैज्ञानिक यानी मेट्रोलॉजिस्ट, इंग्लिश में उसे मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कौन सा बात का सिद्धांत वेगनर के विचार को समर्थन देता है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण वो सब जो आपको कॉन्टिनेंट है थोड़ा 19-20 हुए थे, ठीक है। भारत और अफ्रीका दोनों में कौन सा जीवाश्म पाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओवर टाइम, यानी ये जो कॉन्टिनेंट्स ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे आप लोग अभी इंस्टाग्राम में एक रील्स भी वायरल हुआ था कि आपका ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंडिया है, और इंडिया के यहाँ पे ये अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है, और अफ्रीका का इधर वाला हिस्सा धीरे धीरे करके हम लोग का इंडिया का तरफ आ रहा है, और एक समय आएगा कि वो टकरा जाएगा और हम लोग के इंडिया से सट जाएगा, और यहाँ पे एक विशाल पर्वत का निर्माण भी होगा, ठीक है। आप लोग देखे हैं कि नहीं रील्स पता नहीं, लेकिन अधिकतर ये वायरल भी हुआ था, और हर एक जो लैंड वाली भाग है ना वो क्या कर रही है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। उतना एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बस आप ये अपना वो कर लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, लोरेशिया और गोंडवाना के बीच कौन सा सागर पाया जाता है, आपको बताया था ना, तैत्तिस सागर, ठीक है। वेगनर साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1930 में, ठीक है। महाद्वीप की गति की आधुनिक व्याख्या किसने दी है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक आपको पता होगा, जो भूकंप ये सब का कारण है, ठीक है। वेगनर के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या थी, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स के बारे में वो नहीं बता पाए थे, मैं आपको फोर्स वाला नहीं बताया था, याद कर जाइएगा। वेगनर की मृत्यु के बाद कौन सा सिद्धांत आया जिसने उनके विचारों को सिद्ध किया, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, कौन सी पर्वतमाला महाद्वीपीय विस्थापन का समर्थन करती है और चट्टानों की समानता के कारण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये देखिए काउंसिल आपको सिलेबस में यही दी है, यहाँ से आपके ये जरूर 3-4 क्वेश्चन कॉमन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं देखूंगा आपको और बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जल्द से जल्द, कल तक जितना हो सके। अब ट्राई करूँगा MCQ को लेके आऊँगा, MCQ की सेट को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उतना नहीं करूँगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम आप सभी का अच्छा ही जाएगा, ठीक है।